में मंत्रिपरिषद में कोई फेरबदल होगा, कौन लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, कौन मंत्री हटाए जा सकते हैं, संगठन का क्या होगा, क्या जो ताकतवर महामंत्री हैं ये मौजूद रहेंगे या फिर नए लोगों को मौका मिलेगा? देखिए, तो एकदम साफ है कि बीजेपी में सरकार और संगठन दोनों जगह बदलाव होना है, लेकिन सरकार में पहले बदलाव होगा, मंत्रिमंडल में पहले फेरबदल होगा, और वो 14 तारीख के बाद जब खिचड़ी हो जाएगी उसके बाद तो बीजेपी पहले खिचड़ी खिलाएगी, फिर सरकार में शामिल करेगी और फिर खाने पीने से रोकेगी। ये सब व्यवस्था भी वो करेगी जी। तो ये खिचड़ी भोज के बाद तैयार रहे इनके विधायक और मंत्री। लेकिन बस एक ही शंका है कि ये जो पीएन पाठक वाले भोज में जिन्होंने खाना खाया है, इन 35 लोगों को कोई जगह मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें बड़ी तकलीफ क्योंकि इसमें कई सारे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। अब वो मामला फंस गया। अब देखिए क्या होता है। वैसे एक चीज है ब्रजेश जी कि इस बार के फेरबदल में महिला मंत्री बनाई जाएंगी ज्यादा। महिलाओं का वोट उत्तर प्रदेश में लेना है बीजेपी को। बिहार में उनका प्रयोग सफल रहा है, और एक वो बीजेपी का एक वो है मामला की कार्यकर्ता देवतुल्य है इनके यहाँ। तो देवतुल्य कार्यकर्ता ने चूंकि लोकसभा में थोड़ा से अपनी उदारता में कमी कर दी थी, उस उदारता को बढ़ाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को भी काफी संगठन में जगह दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अभी एक बात जो आई कि 55 साल के ऊपर के लोगों को मंत्री नहीं होना चाहिए। बीजेपी में शायद 65 साल के ऊपर के लोग हटाए जाएंगे। ये चर्चा एक जगह सुनी गई है कि जो 65 साल के हो गए हैं उनको अब सिन्हा जी ने 55 का राइडर दिया है कि 55 से ऊपर वालों को हटा दो। अरे तो हमारा विचार था नहीं, अभी चूंकि चुनाव में एक ही साल बचेगा तो मत ये एक तरफा नहीं चलाएंगे। अभी ये थोड़ा धीरे धीरे बुजुर्ग बनाएंगे, सफाई अभियान एक साथ मार्गदर्शन मंडल में नहीं डाल देंगे कि 55 वाले में तो बड़ी वो भी नौजवान रहते हैं 55 वाले। ऐसे में तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की भी इनकी उम्र 55 के ऊपर होगी, तो वो भी संकट में आ जाएगी, अध्यक्षी भी। दूसरा देखिए, भूपेंद्र चौधरी और निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति, इन लोगों के नाम है चर्चा में कि इनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। ये भी बात आई है कि आरएलडी से और अपना दल से एक एक मंत्री को और जगह दिया जाएगा, उनके एक एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। क्या चुनावी साल है, देखिए। अरे रुकिए, ये वाकई बात सही है जी? ये वाली बात सही है आरएलडी वाली? हाँ, एक इनको मिल सकता है राज्य मंत्री का पद, और अपना दल को भी मिलेगा। थोड़ी जलने की बू आ रही है सुरेंद्र। देखिए, ऐसा है कि चुनावी साल है, एक साल मंत्री रहेंगे जो बनेंगे जी, तो उसमें 54 पद अभी हैं, 6 पद खाली हैं। 2-4 अगर ये हटाएंगे तो 10 लोगों का नया इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसमें 2 सहयोगी दल को दे सकते हैं, बाकी अपने यहाँ रखेंगे। अच्छा, राज्य मंत्री बन के आदमी प्रोटोकॉल लेता है, ज्यादा कुछ कर तो पाता नहीं है। तो काम हम नहीं करता क्या राज्य मंत्री? राज्य मंत्री के विभाग में कोई फाइल तो आती नहीं है, और टेलीफोन और चिट्ठी लिखे राज्य मंत्री, यही काम उसका कार्यालय करता है। डंडा और झंडा। हाँ, बस, और क्या, कार्यकर्ताओं के लिए टेलीफोन कर दे और टैक्सी वाली इनोवा, चिट्ठी लिख दे। टैक्सी वाली इनोवा, हाँ, गाड़ी वाड़ी मिल जाती है, और सर्किट हाउस में कार्यकर्ता बैठेंगे, चाय वाय पिला देंगे। अगर विभाग ठीक ठाक रहा तो, नहीं तहसीलदार पे बाहर आएगा पूरा। आप ये जान लीजिए कि बीजेपी दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसने जिस तरह से इस बार प्रदेश अध्यक्ष में, राष्ट्रीय अध्यक्ष में बनाने में टाइम लिया, इससे लगता है कि अब उसके फैसलों में काफी देरी होने लगी है। और चोट खाई हुई पार्टी, एक तरह से लोकसभा में चोट लग गई, उसकी वजह से उसकी पूर्ति करनी है विधानसभा में, उसकी तैयारी है। तो चौंकाने वाले फैसले तो रहे हैं, चाहे आप देख लीजिए पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, नाम कहीं नहीं था, अचानक से उनका नाम आया, बाकी जो नाम चल रहे थे वो पीछे रह गए। तो पैरासूट
लैंडिंग आप कह सकते हैं उन्होंने की है। और अभी बहुत कुछ पैराशूट के माध्यम से आना बाकी है। तो ये जरूर है कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सम्मान में बीजेपी कई सारे फैसले करेगी और ये फैसले आपको इसी जनवरी महीने में देखने को मिलेंगे। जी, जहां तक बात है, देखिए सियासत में सबका अपना अपना तरीका है। चौधरी लक्ष्मी नारायण उम्र 70 साल हो चुकी है। कृषि मंत्री है सूर्य प्रताप शाही, वो भी 70 के आसपास हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। पीडीए का भी मामला है, बुंदेलखंड से सिर्फ एक मंत्री है, राज्य मंत्री, और वो भी उम्र दराज हैं। उनकी जगह पर किसी नए को लाया जा सकता है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, चीजें हैं। सत्यम शिवम सुंदरम वाली व्यवस्था है, देखिए क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने मान लिया है कि जिस तरीके से चुनाव जीता जाए वो जीता जाएगा और उसके लिए हर हथकंडा अपनाया जाएगा। और जो सिद्धांत को इतर रखकर विनिंग फार्मूले पर काम करते हैं उनके लिए ये लाइनें हैं कि सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात। और देखो भरी परात, अर्थ को रखो निष्ठा, और कर्तव्यों से ऊंचे हैं पद और प्रतिष्ठा। और जो दल हुआ पुराना उसको बदलो साथी, और पुराने दल के दलदल में फंसकर मर जाता है जिंदा हाथी। ये भरी परात आपने किसके लिए कहा? अरे भाई, भरी परात में यह है कि जो लोग छोड़कर आए हैं समाजवादी पार्टी, मनोज पांडे भी हैं, ये लोग भी हैं मंत्रिमंडल की रेस में। अच्छा, तो कहीं तो लॉटरी लग जाए। भले दिनेश सिंह भी वहां से हैं और दोनों में बड़ी खटास है। तो रायबरेली से दो मंत्री रहेंगे, आप ये बता रहे हो? हाँ, रायबरेली से 2 मंत्री हो सकते हैं। जी, थैंक यू बीरेन जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं।